बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 इन दोनों को एक ही मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ x पावर 40। अब मैं इसके ऊपर जो स्टेप्स अप्लाई करूँगा वही सेम स्टेप 2.1 के सारे सवालों पे अप्लाई होते हैं और 2.2 के सारे सवालों पे अप्लाई होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि अपनी वैल्यू को y के इक्वल लेट करें। लेट y इज इक्वल टू x पावर 40। सेकंड स्टेप है y में ऐड करें डेल्टा y और x में ऐड करें डेल्टा x। पावर 40 थी तो ये पावर 40 रहने दें। तीसरा स्टेप ये है कि ये जो y है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ बच जाएगा डेल्टा y, x डेल्टा x, y इस साइड पे आके माइनस y हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि ये जो y हम इस साइड पे लेके आए हैं इस y की जगह इसकी रकम पुट करते हैं तो इस y की रकम है x की पावर 40। ठीक है, ये y की वैल्यू है। उससे आगे जो स्टेप है हर सवाल में आपने ऐसे ही करना है कि ब्रैकेट में जहाँ पे दो वैल्यूज़ होंगी पहली वैल्यू को या वो वैल्यू जिसके साथ डेल्टा ना हो उसको अपने 1 बनाना है। तो इधर 1 एक ही सूरत में बन सकता है अगर मैं x को यहाँ से कॉमन ले लूँ। अब x को मैं कॉमन लेने लगा हूँ। जब x बाहर आएगा तो ये जो पावर थी 40 ये होल की पावर थी, इन दोनों रकमों की पावर थी। अब जब ये x बाहर आएगा तो ये अपनी पावर समेत बाहर आएगा। अब इधर रह गया 1। x को कॉमन लिया है, अकेला x तो इधर नहीं है। इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना x को डेल्टा x के साथ। ठीक है, ये और चीज़ है और ये और चीज़ है। तो जब हमने x को कॉमन ले लिया तो उसकी जगह पे बच गया 1। इधर तो अकेला x नहीं है तो इसलिए जो हमने कॉमन ली है चीज़ वो इधर मौजूद नहीं है। तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाए कि जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हों वो दूसरी साइड पे मौजूद ना हो तो उस कॉमन को उस दूसरी वैल्यू के नीचे डिवाइड करवा दिया जाता है। पावर 40 माइनस x पावर 40। नेक्स्ट स्टेप ये है, हर सवाल में ऐसा ही होगा। ये जो रकम है इधर भी है इधर भी है, इसको कॉमन ले लें। तो ये तो कॉमन अब ये नहीं लिखनी पड़ेगी, बस ये ब्रैकेट बच जाएगी इस साइड पे। 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 40 माइनस ये क्योंकि कॉमन हमने लिया तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। अब हमने इधर 1 बनाना था, बना लिया। तो जब ब्रैकेट में एक रकम जो पहली रकम होती है या डेल्टा के बगैर वाली रकम होती है वो जब 1 बन जाए तो आपने पूरी रकम पे बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। ठीक है, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये थ्योरम जो है ये अप्लाई करने लगे हैं हम। बहुत इजी थ्योरम है। थ्योरम के मुताबिक सबसे पहले आपने लिखनी होती है फर्स्ट वैल्यू। इस ब्रैकेट के ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो इस ब्रैकेट में सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1। मैं इधर लिख देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक सबसे पहले आपने लिखनी होती है अपनी फर्स्ट वैल्यू। जब ये लिख देते हैं फिर आप लिखते हैं पावर और साथ में लिखते हैं सेकंड वैल्यू।
फिर प्लस पावर -1, 2 का फैक्टोरियल और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। बस आगे प्लस के बाद डॉट 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 लगा दें। तो ये है आपका बायनोमियल थ्योरम। तो ये हम इस पे अप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, इस ब्रैकेट पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू है 1, वो हमने लिख दी। फिर प्लस लिखना था, प्लस लिखा। फिर पावर लिखनी है, पावर 40 है, ये 40 लिख दी। पावर के साथ सेकंड वैल्यू लिखनी है, ब्रैकेट में ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, तो ये हमने सेकंड वैल्यू लिख दी। फिर प्लस, फिर लिखना है पावर -1, पावर 40 है, पावर -1 यानी कि 40 -1 बटा 2 का फैक्टोरियल। फिर सेकंड वैल्यू है इस ब्रैकेट की डेल्टा x ओवर x, फिर होल का स्क्वायर, फिर प्लस के बाद डॉट डॉट डॉट। ये तो फार्मूला अप्लाई हो गया। अब देखें, इसके ऊपर तो फार्मूला अप्लाई करना था, वो हमने कर दिया। इसके आगे -1 जो है ना, वो हर सवाल में आपने ऐसे लिखना है, इन डॉटेड के आगे लिख देना है -1। क्लियर। अब जो अगला स्टेप है उसमें ये वाला 1 इस 1 से सिर्फ कैंसिल करना है। डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर 40, जब ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 40 डेल्टा x ओवर x प्लस 40 -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये -1 इस +1 से कट चुका है, तो ये आप नहीं लिखेंगे। क्लियर। इससे आगे जो स्टेप है, हर सवाल में आपने ये करना है, जब ये 1 इस -1 से कटेगा, तो ये वाली जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू, इसको आपने कॉमन लेना है और इसको आपने शुरू में लिख देना है 40 डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। और पहले से क्या चीज़ मौजूद थी इधर, x पावर 40। अच्छा, ये कॉमन ले ली, तो इसकी जगह क्या बच जाएगा, 1। 40 तो कॉमन है, 40 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 40 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा x बटे x भी हमने कॉमन लिया है, तो ये दो हैं, इनमें से एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक कॉमन चला गया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो डेल्टा x है इसको हमने इस साइड पे भेजना है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा y से ये डेल्टा x हो गया डिवाइड, और इधर ये वाला 40, ये x इस x के साथ सॉल्व करना है पूरी एक्सरसाइज में। इस स्टेप में आपने इस x को इस x के साथ सॉल्व करना है। इस x की पावर 40 है, इसकी पावर 1 है। ये 1 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 40 -1 39। ठीक है, तो इन दोनों x को हमने सॉल्व कर लिया। आगे जो रकम जैसे लिखी हुई है वैसे लिखी रहे। अब हमने लिमिट पुट करनी है दोनों साइडों पे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इस साइड पे भी लिमिट लगा दें। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 40x पावर 39, और ये सारी देखिए वैल्यू वैसे की वैसे चलती आ रही है। अच्छा जी, जब हम लिमिट लगाते हैं तो ये सारा पोर्शन ये कहलाता है dy/dx। ठीक है, और dy/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन गया dy/dx, और इसका मतलब ये है कि जहाँ आपको डेल्टा x दिखाई दे वहाँ 0 पुट करें। तो क्या यहाँ पे डेल्टा x है कोई? बिल्कुल नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस, इधर है डेल्टा x, बिल्कुल है, इधर 0 पुट करें
ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। अप टू सो ऑन, यानी कि बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। 0 + 1 1 1, क्योंकि हम नहीं लिखते तो ये हमारा आंसर है। ये जिस मेथड से हमने किया है, इस मेथड के 3 नाम हैं। इस मेथड का जो पहला नाम है वो है डेफिनेशन मेथड। इसका दूसरा नाम है AB इनिशियो मेथड, और इसी का तीसरा नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि हम बाकी सारे सवाल इसी तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ख़ुद ट्राई किए हैं पहले, तो ये मैं आपके सामने नोट्स अपने शेयर कर देता हूँ ताकि आप भी देख सकें। ये एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है, ये उसका पहला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है इसमें बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी उसमें था स्क्वायर, और स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है A² + B² + 2AB। इस वजह से ये जो है बग़ैर बाइनोमियल थ्योरम के ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो है इसको बिल्कुल उसी तरीके से किया है जिस तरीके से मैंने अभी वाला क्वेश्चन किया है। ये हमारे पास सारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2, ताकि ये आप स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके बाद ये है हमारे पास पार्ट 3। ठीक है, बिल्कुल उसी मेथड से, इसमें ज़रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आया। ये पार्ट 3 हो गया। अच्छा, और ये पार्ट 3 के बाद ये रहा हमारे पास पार्ट 4। तो ये भी उसी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। ये पार्ट 4 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। ये पार्ट 5, और इसके साथ जो है ये रहा हमारे पास पार्ट 6। पार्ट 6 भी पार्ट 1 की तरह बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो याद रहे पार्ट 1 और पार्ट 6, इन पे हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद है पार्ट नंबर 7। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 8। ये रहा पार्ट 8। ठीक है, सेम उसी तरीके से हो गया ये भी। और पार्ट 8 के बाद है पार्ट नंबर 9। ये 9। अब है पार्ट नंबर 10। तो ये पार्ट 10 हो गया कंप्लीट, ये वाला। और इसके साथ ही ये वाला पार्ट नंबर 11, x की पावर m वाला। पार्ट 11 के बाद है पार्ट नंबर 12। तो ये पार्ट 12, ये आप चेक कीजिएगा, इसमें ज़रा बराबर भी डिफरेंस नहीं है, सारे सवाल उसी मेथड से हुए। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज जो 1.1 का पहला सवाल है, तो उन 14 में से
13 वाला जो है वो मैंने करवाया था और ये 14 लास्ट। ये 14। अब जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके दो क्वेश्चन थे, पहले के 14 पार्ट थे और दूसरे के 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ये पहला पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से, ज़रा बराबर भी इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व करें ए बी इनिशियो मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से या डेफिनेशन मेथड से, तो आपने ये सारा मेथड अप्लाई करना है। जो 2.2 है बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो 2.2 में दोनों मेथड से करवाऊंगा, इसी मेथड से भी, और एक और मेथड है